अक्सर हम सोचते हैं ना कि भक्ति का मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ महंगे चढ़ावे और बड़े बड़े पूजा पाठ तक ही सीमित है? चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें आस्था की असली गहराई तक ले जाएगी और हो सकता है भक्ति का एक बिल्कुल नया मतलब ही सिखा दे। तो सवाल ये उठता है कि भगवान को हमसे आखिर चाहिए क्या? क्या उन्हें खुश करने के लिए वाकई बड़े बड़े चढ़ावे, महंगे अनुष्ठान जरूरी हैं? क्या भगवान सोना, चांदी या कोई बहुत ही भव्य प्रसाद चाहते हैं? शायद नहीं। इसका जवाब ना हमारी सोच से कहीं ज्यादा आसान और खूबसूरत है। और ये जवाब हमें किसी बड़े मंदिर में नहीं, बल्कि एक सड़क के बिल्कुल सादे से कोने पर मिलता है। तो कहानी शुरू होती है पुरी धाम से। भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर में विराजमान है, लेकिन सोचिए, एक दिन रोज रोज वही भोग, वही पूजा, वही परंपरा, इससे भगवान को भी थोड़ी बोरियत सी महसूस होने लगी और उनके मन में कुछ अलग, कुछ नया चखने की इच्छा जागी। तो हुआ ये कि भगवान जगन्नाथ ने फैसला किया कि आज वो अपने भक्तों के बीच जाएंगे। वो एक ऐसी भेंट, एक ऐसा प्रसाद खोजेंगे जो सच्चे दिल और प्रेम से भरा हो। मतलब कुछ ऐसा जिसमें दिखावा ना हो, सिर्फ और सिर्फ दिल की सच्चाई हो। और बस इसी इच्छा को मन में रखकर उन्होंने अपने बड़े भाई बलभद्र के साथ मिलकर 2 गरीब भूखे बच्चों का रूप ले लिया और दोनों भाई निकल पड़े पुरी की गलियों में, ये देखने, ये परखने कि आखिर किसके दिल में सच्ची भक्ति और उदारता बसती है। अब उनका ये सफर उन्हें कई दरवाजों पर ले गया। उन्होंने उन लोगों से मदद मांगी जो देखने में तो बड़े धार्मिक लगते थे, लेकिन कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, अंदर का सच तो कुछ और ही निकला। जैसे वो एक अमीर व्यापारी के पास पहुंचे तो उसने क्या बहाना बनाया कि अरे आज तो घर में खाना ही नहीं बना है। फिर वो एक माने हुए ब्राह्मण के घर गए तो वहां से जवाब मिला कि प्रसाद तुझी सारा खत्म हो गया। कमाल की बात है, जिनके पास देने के लिए सब कुछ था, उनके पास बस एक देने वाला दिल ही नहीं था। और ये सब देखकर एक मशहूर भजन की लाइन याद आती है ना? कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। मतलब भगवान तो हमेशा ही है, बस उन्हें बुलाने के लिए मीरा जैसी सच्ची लगन, वैसी पुकार चाहिए। और शायद उन बंद दरवाजों के पीछे वो पुकार थी ही नहीं। तो अब अपनी इस खोज में थक हार कर देर रात हो चुकी थी और तभी उन दोनों भाइयों को आखिर वो मिल ही गया जिसकी उन्हें तलाश थी। और पता है ये मुलाकात कहाँ हुई? एक ऐसी जगह जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और ठीक इसी मोड़ पर हमें भक्ति का असली मतलब समझ में आता है। देखिए, भक्ति का मतलब है शुद्ध मन से, दिल से की गई पूजा। एक ऐसी पूजा जहां इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि भेंट कितनी कीमती है, फर्क इससे पड़ता है कि उसे देने वाले का भाव कैसा है। उन्होंने देखा एक गरीब पान वाले को जो अपनी छोटी सी गुमटी पर अकेला बैठा था। उसका दिन बहुत ही खराब गया था, एक भी पान नहीं बिका था और हालत ये थी कि उन भूखे बच्चों को देने के लिए उसके पास खाने का एक दाना तक नहीं था। तो जब उन बच्चों ने कुछ खाने को मांगा तो उस पान वाले ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने कहा, बेटा मेरे पास खाने को तो कुछ नहीं है, बस यही पान है। और उसने अपनी पूरी श्रद्धा और प्यार से 2 पान बनाए और उन बच्चों को दे दिए। सोचिए, वो छोटी सी भेंट असल में उसके पूरे दिन की कमाई थी, उसका सब कुछ था। और कहते हैं ना, मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी। जैसे एक भक्त अपने भगवान की सादगी में ही असली सुंदरता देखता है, ठीक वैसे ही भगवान को उस मामूली से पान में वो मिठास मिली जो शायद 56 भोग में भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये भेंट किसी दिखावे या श्रृंगार से नहीं, बल्कि प्रेम की नजर से दी गई थी। और पता है, ये जो सिद्धांत है ना, ये सिर्फ इसी एक कहानी तक ही नहीं है। सच्ची भक्ति का सम्मान तो हर युग में, हर कथा में हुआ है। चलिए एक और कहानी से समझते हैं जो बिल्कुल इसी सच्चाई को दिखाती है। तो जैसे ये पान वाली की कहानी है, ठीक वैसी ही एक और कथा है हरिदास नाम के एक गरीब ब्राह्मण की, जो भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे। अब देखिए दोनों में कितनी समानता है। दोनों गरीब थे, दोनों की भेंट बहुत ही साधारण थी, लेकिन दोनों का विश्वास वो अटूट था। और नतीजा, दोनों को ही भगवान की कृपा मिली। एक को मोक्ष मिला तो दूसरे को दुनिया चलाने के लिए मदद। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, भगवान भाव देखते हैं, भेंट का मोल नहीं। अच्छा, तो अब वापस पान वाले की कहानी पर आते हैं। उसकी उस प्रेम भरी भेंट का उसे जो इनाम मिला ना, वो दुनिया के किसी भी खजाने से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। हुआ ये कि अगली रात जब वो दोनों बच्चे फिर से आए
तो पान वाले ने उन्हें पहचान लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने उसे इनाम में कुछ देना चाहा, लेकिन उसने हाथ जोड़कर सब कुछ मना कर दिया। और फिर उसने जो मांगा वो सच में असाधारण था। उसने क्या मांगा? उसने कहा, प्रभु, मुझे इस दुनिया के जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर दीजिए और अपने शाश्वत धाम में जगा दीजिए। आप सोचिए, उसे सोना, चांदी, धन दौलत कुछ नहीं चाहिए था। उसे बस भगवान का साथ चाहिए था। और यही तो है सच्ची भक्ति की पहचान। और हाँ, भगवान ने उसकी ये इच्छा पूरी की। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि भक्ति का असली सार नियत में है, दिखावे में नहीं। ये तो प्रेम का एक रिश्ता है जिसे आप छोटे छोटे कामों से भी निभा सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, भगवान हमेशा हमारे दिल में झांकते हैं, हमारे हाथ में क्या है ये नहीं देखते। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। आज की इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में हमारी तरफ से वो सबसे सरल, सबसे सच्ची भेंट क्या हो सकती है? हो सकता है इसका जवाब भी उसी पान के पत्ते जितना ही आसान और सीधा हो। इस पर सोचिएगा जरूर।